तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है, इस फिल्म के टाइटल का क्या इसका मतलब? आपको शायद पूदना का मतलब नहीं मालूम नहीं, होगा। मुझे नहीं पता। पूदना का मतलब होता है पुदीना। मिंट। ओके। हाँ, तो करारा तो आप समझते होंगे। तो जैसे चटनी बनती है पुदीने की और उसमें कई कुछ पड़ता है, नींबू वींबू सब ये बीच, तो खट्टा ये मीठा। खट्टा मीठा जो है, तो ये फिल्म भी एक खट्टी मीठी फिल्म है। ओके। तो बिल्कुल रेलेवेंट उन्होंने टाइटल रखा है, और हमारे पंजाब में एक बहुत हिट गाना भी हुआ है। प्लीज सब साइलेंस प्लीज। तो हमारे यहाँ पे एक गाना भी बहुत सुपर हिट हुआ है जो कि फोक सॉन्ग है, मेरा बड़ा करारा पूतना। तो उसके ऊपर ये टाइटल रखा गया है और बिल्कुल फिल्म को मैच करता है। तो फिल्म की कहानी जो ट्रेलर में मैंने देखी है कि आप कुछ बहनों के ऊपर है, उनके इमोशंस, उनके रिलेशनशिप, तो आप लोगों ने किस तरह मतलब क्या उसमें जैसे कुछ ह्यूमर भी है, तो ह्यूमर और इमोशंस का बैलेंस कैसे रखा? देखिए, वो बोलते हैं ना कि जो भी चेहरा हंसता है उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ होता है। तो ऐसा ही जिंदगी भी ऐसी है, मतलब हम हंसते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है किसी भी इंसान के। आप भी जैसे जॉब पे जाती होंगी तो आप स्माइल करती होंगी, हेलो बोलती होंगी, आपकी फैमिली में अंदर क्या है, आप कौन सी सिचुएशन से घर से निकली हैं, क्या आपके पीछे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो किसी को भी पता नहीं होता। तो इसलिए इस फिल्म में भी ये सब चीजें हैं जिसमें कि हर औरत की जिंदगी की कहानी, कि वो क्या फील करती है, किस तरह से वो जीती है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कौन लोग समझते भी नहीं है कई बार, और कई लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो एक बेसिकली औरत की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और वो कौन किस किस तरह से हर औरत जूझती है सिचुएशन से, उस पे ये फिल्म है। और बहुत ही रेलेवेंट है, हर लेडी, हर बच्ची मुझे लगता है कि इस फिल्म में अपने आप को देखने वाली है। तो बहुत सारी फिल्में ऐसे बन चुकी हैं जो इमोशंस पे, जज्बात पे, फीलिंग्स पे, वो उनसे हट के कैसे आप इसको कैसे रखोगे? मतलब ऐसा क्या अलग लग रहा है आपको कि हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं? देखिए, पंजाब में ज़्यादा करके जो फिल्में बनती हैं उसमें हीरोज होते हैं, और जिसमें हीरोइन ओरिएंटेड भी सब्जेक्ट होता है उसमें हीरो बराबरी के ऊपर आपको दिखाई देंगे, थोड़ा बहुत ही कम होगा। लेकिन इसमें आप पोस्टर देखिए, इसमें सारी जो फीमेल हैं और मेल हैं इसमें भी, लेकिन बेसिकली जो मेन जो बात है वो फीमेल पे है। तो ऐसी फिल्म बनी नहीं पंजाब में जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज के बारे में बात कर रही हो, और ऐसा। तो ये एक अलग फिल्म है, और अगर ये फिल्म चल जाती है तो मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री क्रिएट करेगी कि एक डिफरेंट फिल्म आई थी एक बार, इसके बाद तो ऐसी बहुत बनेंगी जिसमें, है ना, अगर एक चीज चल जाती है तो डेफिनेटली वैसी बहुत सारी चीजें बनती हैं। लेकिन अगर मतलब, और मुझे पूरा होप है हम लोगों ने जिन्होंने भी काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने फिल्म देखी है, तो ये फिल्म ऐसी है जो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और ये ऑलरेडी मराठी में सुपरहिट फिल्म है, ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत पसंद आया है। तो ये पंजाब में ऐसी पहली फिल्म बन रही है, तो और इसका बहुत क्रेज है। अभी जो हमारा ट्रेलर आया है, लोगों ने बहुत मतलब पसंद किया, बहुत पसंद, जिनको पंजाबी नहीं भी आती है वो भी मुझे फोन करते हैं कि हमने 4 बार देखा, हमने 5 बार, हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज ना। सो देखिए, बाकी तो तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा पंजाबी कल्चर भी लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे तो हर कोई अट्रैक्ट रहता है वैसे उस कल्चर से, वहाँ के डांस, वहाँ की ड्रेस वगैरह। बिल्कुल गिद्दा जैसे वहाँ का फोक इसकी सारी शूटिंग क्या पंजाब में हुई है या कहीं बाहर भी इसकी की गई है? आदि कुछ पार्ट हुआ है पंजाब में, बाकी लंदन में। अच्छा अच्छा। तो आप जाहिर है कि तीनों बहनें उसमें होंगी, तो आप तीनों की क्या आपस में किस तरह के उसमें संबंध हैं? और आप छोटी हो या कौन सी बड़ी बहन? हम 6 हम बहनें ट्विंस हैं, मैं और मन्नत ट्विंस हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हम हमारे 6 बड़े बहनें आपस में खट्टे मीठे हमारी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते जैसे बहन भाइयों में होते हैं। तो लेकिन जब जरूरत पड़ती है एक दूसरे की तो हम सब साथ में खड़े होते हैं फैमिली की तरह। ऐसा कोई यादगार पल जो आपको शूटिंग के दौरान जो बिल्कुल याद रहेगा कि यार बड़ा मजा आया था उस पल में?
नहीं, कई बार टेंशन बहुत होती है शूटिंग करते हुए, लेकिन बाद में जब आप याद करते हो तो उसको सोच के आप हंसते हो, यार ये ऐसा हुआ था। तो एक सीन था, उसमें क्या है कि मैं आपने जैसे ट्रेलर देखा होगा, मैं एक टीम बना रही हूँ गिद्दे की, तो मैं लोगों से मिन्नतें कर रही हूँ कि प्लीज तुम मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि मेरी बहन है, उससे मेरी बनती नहीं है। तो अब मैं एक लेडी के पास जाती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। अब जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वो बहुत ही सुंदर जगह थी और उसकी परमिशन नहीं ली थी। तो इन्होंने, एक पुलिस वाला आ गया जैसे हमने शूट स्टार्ट किया, उन्होंने बोला आप तो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो डायरेक्टर को वो जगह बहुत पसंद थी, उन्होंने अपना सोच लिया था, इमेजिन कर लेता है आदमी कि मैं ऐसा शॉट लूंगा। तो हमने सॉरी बोल के हम निकल गए वहां से, हम थोड़ी दूरी पे जाके खड़े हो गए। हम लोग फिर आए, जैसे ही वो पुलिस वाला एक साइड में गया, पंजाबी लोग, फिर डायरेक्टर ने कैमरा लगाया, मैंने फिर शुरू किया, वो भागता हुआ, स्टॉप 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 स्टॉप, व्हाट इज दिस। उन्होंने फिर वो बोला कि आप हटो। अब फिर हट गए। अब डायरेक्टर ने क्या किया, जितना यूनिट था उसको सबको वहां से हटा दिया। वो तो सिर्फ एक्टर रहेंगे, कैमरामैन रहेगा, मैं रहूंगा। जैसे ये ज्यादा दूरी पे अगर ये स्टॉप स्टॉप भी करे, रुकना नहीं है, क्योंकि डबिंग तो हो जाएगी ना। अब आप देखिए कैसे ही दरवाजा था ये जो ऐसा ना आपके पीछे ऐसा, वो बहुत ही सुंदर ऐसे फूलों से भरा हुआ। अब वो मेरे साथ खड़ी है, मैं उसको बोल रही हूँ मेरे तुम करो ना। अब वो दरवाजे के पीछे से दूर से वो आ रहा है और हम डायलॉग बोलते जा रहे हैं, हमें पता भी है। वो बोलता है, डायरेक्टर ने कहा रुकना नहीं है, हमें डायलॉग बोलना है, हमें पता है पीछे वो है। मैं बोल रही हूँ, वो बोल रही है, जब तक वो हमारे तक पहुंचा हमने शॉट कंप्लीट कर लिया और हम भाग गए। हम भाग गए वहां से, वो सीन में है। तो अभी मैं जब भी वो देखती हूँ ना, जब मैंने डबिंग की तो मुझे सारी में इतना उसको याद करके कि हम इतने टेंस थे कि कहीं वो आ गया तो उसने फिर पकड़ लेना है, मैं फिर पकड़ लेना, हमारा शॉट नहीं रहेगा। तो ऐसी ऐसी कई चीजें होती हैं। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। हाँ, वो भी चोर बिना परमिशन तो ही थी। हाँ, तो एक और जगह थी जहाँ पे कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके साथ मेरी कोई गलत फहमी हो जाती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम अच्छी नहीं, मैं उसको पीटने के लिए आती हूँ, मारने के लिए आती हूँ मैं उसको। तो मेरी बहनें जो हैं मैं छुड़ाती हैं। अब किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो वहाँ की जो लोग थे उनको लगा ये रियल लड़ाई हो रही है, ओह, तो वो आने की कोशिश कर रहे हैं हमें छुड़ाने के लिए, क्योंकि पकड़ा हुआ है, मैं मार रही हूँ, ये पीछे से खींच रही है और ऐसा। तो उनको बोल रहे हैं अरे छुड़ाइए छुड़ाइए, जो वहाँ के लोग थे उनको बोल रहे हैं। लेकिन वो तो क्योंकि शॉर्ट था ना, तो उनको रोक रहे हैं वो कि नहीं रुको 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 रुको। हमें पता भी है कि लोग इतने खड़े हैं और देख रहे हैं और सब है ना, और उसमें भी हम लोग शॉर्ट दे रहे हैं। तो कई बार बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन उस टाइम बहुत ऐसा लगता है कि अरे कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन बाद में जब आप उसको देखते हो तो हर चीज के पीछे एक कहानी डर है। भी था ना, कोई फोन ना कर दे पुलिस को बिना परमिशन के, ये काम हो रहा है। हमें बहुत डर, अच्छा, हमें अंदर कर देते। अच्छा। तो ऐसी भी कई बार कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं। तो आपको तो मैंने कॉमेडी में काफ़ी देखा है, तो आपको कॉमेडी ज़्यादा अच्छा लगता है करना या ऐसे इमोशनल जैसे ये किरदार है आपका इसमें? नहीं, मैंने सब तरह के रोल्स किए हैं। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरी कौन फर्स्ट किस में ज़्यादा आपको मज़ा आता है? मजा मुझे उसमें आता है जो फिल्म हिट हो जाए, जो कैरेक्टर लोग मुझे पसंद करें। जैसे मैं सोन परी करती थी तो उसमें काली परी जो थी क्रूएला, तो मैं नेगेटिव थी उसमें वो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। फिर मैंने माय फ्रेंड गणेशा की तो उसकी गंगू ताई को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैंने जुदाई की, वो हिट रही, मुझसे शादी करोगे, ऐतराज, हंगामा, लोफर। मेरी आज तक जितनी भी फिल्में हिट रही हैं, चाहे वो पंजाबी की हो, जट एंड जूलियट हो या और बतला जट्टी दा हो, काफी फिल्में। जो चीज लोग लाइक करते हैं ना हमेशा एक्टर, क्योंकि हम काम ऑडियंस के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो जिस चीज को ऑडियंस नहीं, पसंद पर किस में ज़्यादा मज़ा आता है कि मेरे कॉमेडी को में? बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से लोग हंसे। तो मैं इसका जब मतलब भी- कॉमेडी आपको ज़्यादा हाँ, पसंद? मैं कॉमेडी जब भी उपासना जा रही है तो पहले उनकी स्माइल आती है लोगों की, फिर बोलते हैं उपासना। तो वो चीज मुझे बहुत सुकून देती है कि मेरी वजह से उनके फेस पे स्माइल आई। और कॉमेडी करना थोड़ा सा ऐसे भी माना जाता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे हर तरह के रोल्स, ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ कॉमेडी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वेरिएशंस के रोल करूँ डिफरेंट, और मैंने किए भी हैं। जी।
आप इसी फिल्म में देखिएगा, मेरा बड़ा करारा पूतना में बड़ा करारा पूतना मेरे मुख से मेरा निकला। तो इसमें आपको एक ही कैरेक्टर में आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। ऐसा कौन से कोई किरदार है ऐसे आपके उसमें कि मैं ये करना चाहती हूँ जो अभी करा नहीं है मैंने, ऐसा कोई रोल? मैं करना चाहती हूँ सदमा की श्रीदेवी। ओए मतलब मेंटली रिटार्टेड वो। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा रोल मिले तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें अपने बारे में? और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एनिमल लवर हूँ और मैं स्ट्रेस के लिए काम करती हूँ। तो मतलब मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मैं एनिमल डॉक्टर होती है इनके। तो बस मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं या आप जो भी लिखेंगे, ये जरूर लिखेगा कि एनिमल्स जो स्ट्रेज हैं उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है। लोग उनके लिए वो मायने नहीं रखते हैं, कईयों के लिए वो देखते भी नहीं कि ये डॉग भूखा होगा या कैट भूखी होगी या जितने भी जो डोंकी है या मैं हर एक जानवर की बात कर रही हूँ। तो प्लीज मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि प्लीज उनको खाना दीजिए, और खाना नहीं दे सकते उनके माथे पे एक बार हाथ ही फेर दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो मारिए मत। मतलब आप तो हॉस्पिटल भी चले जाएंगे अगर आप बीमार होते हैं या कुछ, तो आप तो किसी को कह भी सकते हैं मुझे भूख लगी है। तो आपको इतना समय मिल पाता है एनिमल्स के साथ? मैं बहुत काम करती हूँ इनके लिए, बहुत मतलब भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ये ऐसी ताकत दी कि मैं कर सकूं। मेरे खुद के घर में इस टाइम 8 स्ट्रे कैट्स हैं और मेरी बिल्डिंग में 15 स्ट्रे कैट्स हैं जिनका 2 टाइम खाना जो है वो होता है। मेरे घर में तो सारा दिन उनका चलता है। और मेरी जो पूरा जो स्ट्रीट है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ के डॉग्स, वहाँ पे कबूतरों का एक बना है वो, कौवे, मतलब हमारे घर में मतलब एक किचन, हमारे 2 किचन है। एक किचन में सिर्फ एनिमल्स के लिए खाने और वो सभी होते हैं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाती, लेकिन कई जानवरों का वो मिक्स होता है या कुछ। हमारी एक किचन में हम लोग सिर्फ एनिमल के लिए वो रखते हैं। तो बस मैं उनके लिए और भी उनके ऑपरेशंस करवाने हो या कुछ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है या मेरी हैसियत मुझे अलाउ करती है उतना मैं करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी उन्हीं की वजह से मैं काम कर रही हूँ अब, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ, मैं जब सोचती हूँ कि मैं सोचती नहीं कि उनके लिए मुझे कितना पैसा वो करना है। मुझे लगता है कि जो मैं कमा रही हूँ वो उनकी वजह से आ रहा है, और ये सच्चाई है। अगर आप मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप किसी भी जानवर को बाहर, आपके एक डॉग भी है ना, उसको एक अगर आप बिस्किट भी खिला देंगे ना रोज का, आप अपनी कुछ ही दिनों में देखिएगा जिंदगी को चेंज होते हुए। बिल्कुल। आज मैं अगर इतनी सेटिस्फाइड दिखाई देती हूँ, मैं अपनी लाइफ में टचवुड खुश हूँ, तो उसका रीजन मेरी मेंटल पीस का और सब एनिमल है। पॉजिटिविटी देता है, बिल्कुल वो पॉजिटिविटी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात। थैंक यू।